Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिनके जल्द से जल्द जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी भी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो कौन सा है? अ चांस फॉर पीस। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास एक चांस है, हमारे पास क्या है, एक मौका मिल चुका है। किसके लिए? शांति के लिए हमें एक मौका मिल चुका है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 25/1/2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे वर्ड जो है वो है एटर्नली। एटर्नली क्या है? हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे, जिसका मतलब क्या होता है? फॉर एटर्निटी, या फिर इसको देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉर एवर। दैट मीन्स हमेशा के लिए किसी भी चीज़ को करना, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? एटर्नली बोला जाता है। दैट मीन्स हमेशा के लिए, लाइफ टाइम किसी चीज़ को करना, लाइफ टाइम किसी चीज़ के लिए कोई भी काम करना, उसी को क्या बोला जाएगा? एटर्नली। नेक्स्ट है हमारा साइनिसिज्म। साइनिसिज्म क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ पेसिमिस्टिक एक्ट और डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड। दैट मीन्स पेसिमिस्टिक का मतलब बोल सकते हैं एक नकारात्मकता से घिरा हुआ। तो एक कोई भी नकारात्मकता से घिरा हुआ कोई कार्य हो सकता है, या फिर एक ऐसा कोई काम हो सकता है जिसपे हमें क्या है, अभी भी ट्रस्ट नहीं है। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब क्या है? जिसपे अभी भी हमें लोगों को भरोसा नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? साइनिसिज्म बोला जाता है। तो दैट मीन्स एक ऐसा एटीट्यूड जिसपे अभी भी हमें भरोसा नहीं है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा एटीट्यूड रखना कि सामने वाले के ऊपर क्या है, हमें बिल्कुल भी भरोसा अभी भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्लच। क्लच क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सीज। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को सीज करना, ग्रिप करना और ग्रास्प। दैट मीन्स अपनी पकड़ बनाना, किसी भी चीज़ को टाइटली होल्ड करना, पकड़ बनाना, उसी को क्या बोला जाता है? क्लच बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या है? नाउन है। स्ट्रॉ का मतलब देखिए, एक जनरली जो होता है वो घास वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है? द लीस्ट पॉसिबल थिंग। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसकी संभावना सबसे कम हो, उसी को क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉ बोला जाता है। दैट मीन्स ऐसी कोई भी ऐसा कोई काम हो सकता है जिसके होने की संभावना सबसे कम हो, उसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉ बोला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टर्मोइल। टर्मोइल क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है कियोस और डिसऑर्डर। दैट मीन्स क्या है? कोई भी तरह की अशांति वगैरह जो फैली होती है कहीं पे भी, जैसे किसी भी देश में बात करें, अगर हम लोग कहीं पे भी अशांति वगैरह फैली होती है तो उस वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, टर्मोइल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ फेलिंग टू मीट एन ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स क्या है? कोई भी आप लोगों को कोई जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को, उस ड्यूटी को पूरा कर पाने में क्या है, आप असमर्थ रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट बोला जाता है। और इसी से क्या बनता है? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का मतलब कोई भी चीज़ जो है आप उसको कर पाने में असमर्थ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेल आउट। बेल आउट क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब है फाइनेंशियल रेस्क्यू। दैट मीन्स पैसों संबंधित क्या करना? मदद करना, या पैसों संबंधित क्या करना? बचाव करना। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? ज़्यादातर बेल आउट पैकेज जो है वो रिवील करता है। दैट मीन्स बेल आउट का मतलब एक पैसों संबंधित हेल्प करता है किसी भी कंट्री की, अगर वो कहीं किसी ना किसी क्राइसिस में फंसी हुई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है सेवियरिटी और हार्श डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज़ की क्या है, गंभीरता की अगर बात करें, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कठोर होना, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? ऑस्टेरिटी बोला जाता है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गंभीरता पूर्वक अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्टेरिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू कंट्रीब्यूट टू और एनकरेज। दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज़ में योगदान देना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ में प्रोत्साहन देना। दैट मीन्स प्रोत्साहन देना या योगदान देना, उसको क्या बोला जाता है? कंड्यूसिव बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिवॉइड। डिवॉइड क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। देखिए, वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली होना। डिवॉइड का मतलब क्या है? यहाँ पे कंप्लीटली विदाउट। दैट मीन्स क्या है? वॉइड का मतलब तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ का खाली होना। डिवॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्णतः किसी चीज़ का क्या हो जाना? खाली हो जाना, या फिर बोल सकते हैं बिना बोल सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे डिवॉइड विदाउट अगर हम लोग लिखते हैं, या डिवॉइड मतलब ये सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो इनके अलावा, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिवॉइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्नब। स्नब क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? डेलिबरेट, अफ्रंट और मीट डिफाइंटली। डिफाइंटली का मतलब क्या है? करेजियसली बोल सकते हैं हम लोग, पूरे करेज के साथ क्या करना? मिलना। दैट मीन्स जानबूझकर क्या है? पूरे करेज के साथ क्या करना? या तो टकराव वाली स्थिति पैदा करना, या फिर बोल सकते हैं जानबूझकर क्या है? एक तरह से मिलना, वो भी किसके साथ? पूरे करेज के साथ, पूरे साहस के साथ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग इन रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कोई भी किसी भी चीज़ का जवाब देना। दैट मीन्स बोल सकते हैं जैसे लेकिन जवाब भी क्या है? जैसे मान लीजिए किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तो वापस सेम आप भी क्या है? उसके लिए उसी तरह से क्या करना? कोई काम करना। दैट इज रेसिप्रोकेट। जवाब में वापस कुछ देना हम लोग बोल सकते हैं, बट क्या है? समान तरह का रिस्पॉन्स देना, उसी को क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिज्म। ये क्या है? हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। दैट मीन्स किसी चीज़ के होने की जो संभावना है, वास्तविकता जो है कि वास्तव में ये चीज़ कितनी हो सकती है, या फिर वाकई में हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रैग्मेटिज्म। दैट मीन्स प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब वास्तव में ये चीज़ होने की संभावना है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है लीडरशिप। दैट मीन्स नेतृत्व की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ स्टेट्समैन को हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी जो वॉकअप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चांस फॉर पीस। पीस भी क्या है? नाउन है हमारा। चांस भी क्या है? नाउन है। क्या है हमारा यहाँ पे? आर्टिकल है। और फॉर क्या है? हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन्स हमारे पास क्या एक मौका है? किसके लिए? शांति के लिए। पीस का मतलब शांति स्थापित करने के लिए हमारे पास एक मौका है। अब कहाँ पे हमारे पास ऐसा मौका है? आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया शुड एंगेज पाकिस्तान। देखिए शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला गया है, कंपल्शन के तौर पर कोई आपको बोल नहीं सकता। अगर यहाँ कंपल्शन होता तो हम किसको यूज़ कर लेते? मस्ट को यूज़ कर लेते। लोअर पॉसिबिलिटी होती तो हम लोग किसको यूज़ कर लेते हैं? यहाँ पे माइट को यूज़ कर लेते। लेकिन अब किसको यूज़ किया गया है? यहाँ पे शुड को यूज़ किया गया है। तो इंडिया को जो है वो पाकिस्तान के साथ एंगेज होना चाहिए। अब देखिए एक एडवाइस के तौर पर बोला जाता है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एंगेज का मतलब क्या? एक चीज़ एक तरह से बातचीत में एंगेज होना चाहिए। इफ़ इट कम्स फॉरवर्ड, अगर देखिए ये आगे आता है, टू नॉर्मलाइज रिलेशंस, क्या करने के लिए? अगर हम संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो इंडिया को क्या है? पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या करना चाहिए? बातचीत में एंगेज होना चाहिए। अगर हम लोग खुद आगे आते हैं क्या करने के लिए? नॉर्मलाइज करने के लिए। पाकिस्तान खुद से आगे आ रहा है रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए, तो हमें भी क्या एक कदम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए ऑन द एटर्नली रफ रोड। एटर्नली का मतलब जो हमेशा से। तो देखिए अगर हम लोग जाने हमेशा से क्या है हमारे लिए काफ़ी कठिन रास्ता रहा है ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज। किसका? इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों का जो रास्ता है वो हमेशा से कठिन रहा है। एनी ऑफर ऑफ टॉक्स, तो कभी भी क्या है कोई भी बातचीत का अगर कोई अवसर हमें मिलता है, लाइक द वन मेड बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जैसा कि क्या है अभी हाल ही में माने अगर बात करें हम लोग, हाल ही में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या किया है हाल ही में एक बातचीत का जो अवसर है वो इंडिया के सामने भी रखा है। लास्ट वीक, कब? पिछले वीक अगर बात करें। इज कॉज फॉर इक्वल मेजर ऑफ एक्साइटमेंट, तो देखिए हम लोगों को भी क्या है ये हमारे लिए भी क्या है एक कारण है कि समान मात्रा में हम लोगों को भी क्या है एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हमें भी बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एंड साइनिसिज्म, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रस्टफुल जो बोल सकते हैं कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी क्या है साथ साथ इसके आती है। दैट मीन्स देखिए एक्साइटमेंट तो है ही सही, बट साइनिसिज्म वाला, दैट मीन्स जो विश्वास ना कर पाने वाला जो एटीट्यूड है वो भी साथ में यहाँ पे आता है। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। तो देखिए यहाँ दोनों के लिए अगर बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पिछले वीक कहा है कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं इंडिया से। तो देखिए हम लोगों को भी एक्साइटमेंट है बिल्कुल कि हमें भी बातचीत करनी चाहिए, हमें भी रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट है हमारा वो क्या है पूर्ण रूप से आ नहीं पाता है। हिज वर्ड्स, उनके वर्ड्स की अगर बात करें हम लोग, किसके? शहबाज शरीफ के। इन एन इंटरव्यू टू यूएई चैनल, किसको? जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे यूएई के चैनल को, एक इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था दैट पाकिस्तान हैड लर्नड अ लेसन फ्रॉम 3 वॉर्स, कि पाकिस्तान ने एक लेसन जो है, पाकिस्तान ने एक पार्ट जो है वो सीख लिया है। जो 3 वॉर्स हम लोगों ने लड़े हैं उससे पाकिस्तान ने एक पार्ट सीख लिया है विद इंडिया। किसके साथ? इंडिया के साथ। एंड वॉन्ट्स टू लिव इन पीस, और हम लोग क्या है रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं विद इंडिया। किसके साथ? इंडिया के साथ। प्रोवाइडेड वी आर एबल टू रिजॉल्व आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, बस उसकी क्या शर्तें हैं कि हम लोग जो वाकई में सॉल्व हों, हम लोग वाकई में कैपेबल हों रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व करने का मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग वाकई में इतने योग्य हों कि हम सारी जो हमारी बोल सकते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स जेन्युइन जो भी हमारी समस्याएं चल रही हैं वाकई में ज़मीनी लेवल पर या ज़मीनी स्तर पर जो भी हमारी समस्याएं चल रही हैं उनको हम लोग पहले क्या है सुलझा पाएँ, और फिर उसके बाद क्या है हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। इंक्लूडिंग द बर्निंग पॉइंट्स लाइक काश्मीर, और उन्होंने देखिए कहा है बर्निंग पॉइंट का मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो छिड़ता है कश्मीर, तो उस मुद्दे को भी सुलझाने के लिए क्या है ये कहीं ना कहीं तैयार हैं, या फिर बोलने के लिए तैयार हैं कि जिससे कश्मीर जैसे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत के लिए
तैयार हैं। वर सीन इन न्यू दिल्ली मोर एज हिम क्लचिंग एट स्ट्रॉज। और देखिए न्यू दिल्ली में ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उनको कैसे देखा गया है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लच करने की, दैट मीन्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉज का मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर बातचीत संभव नहीं है। दैट मीन्स कश्मीर वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर बातचीत संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर जो है वो इंडिया का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के ऊपर भी जो कि एक बर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली ने इसको कैसे देखा है कि न्यू दिल्ली ने बोला है यहाँ पे कि आप उस मुद्दे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे क्या है, मतलब जिसपे बातचीत क्या है बहुत कम संभव है, दैट मीन्स जिसपे हम बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। एट अ टाइम, एक इस समय पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वैन हिज कंट्री इज इन टर्मोइल, और वो भी उस समय पे जब उनकी कंट्री में क्या है, कहीं ना कहीं अशांति जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। पॉलिटिकली अगर राजनीतिक रूप से बात करें हम लोग, मिस्टर शरीफ हैज़ टू फेस इलेक्शंस दिस ईयर। मिस्टर शरीफ को क्या है इस साल जो है वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में। एंड कंटिन्यूज टू बी चैलेंज्ड बाय द अपोजिशन, और लगातार उनको चैलेंज किया जा रहा है, लगातार उनके सामने चैलेंजेस पे चैलेंजेस रखे जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा, लेड बाय फॉर्मर लीडर इमरान खान। और देखिए अपोजिशन पार्टी को कौन लीड कर रहा है, जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो क्या कर रहे हैं, अपोजिशन को लीड कर रहे हैं और उनके सामने एक के बाद एक चैलेंजेस रखते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर बात करें, आर्थिक स्थिति अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान इज एन इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट का मतलब फ्यूचर में, दैट मीन्स फ्यूचर में जो खतरा है पाकिस्तान के ऊपर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, ऑफ अ डेट डिफॉल्टर, क्यों, क्योंकि जो डेट जो इन्होंने ब्याज पे जो पैसा लिया था उसको पे कर पाने में ये असमर्थ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है वो पाकिस्तान की क्या है, बिगड़ती जा रही है। एंड इज बीइंग हेल्ड टुगेदर, और पाकिस्तान को अभी तक क्या है जो है वो हेल्ड टुगेदर का मतलब साथ पाया है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान को अब तक साथ मिला है बाय अश्योरेंसेज, और सुनिश्चित किया गया है इनको ऑफ सपोर्ट, कहाँ से, दैट मीन्स सपोर्ट भी जो है वो इनको सुनिश्चित किया गया है कि हम लोग सपोर्ट देंगे आपको फ्रॉम द यूएई। यूएई ने इनको सपोर्ट करने के लिए सुनिश्चित किया है, सऊदी अरेबिया ने इनको सुनिश्चित किया है, एंड चाइना, और चाइना ने इनको सुनिश्चित किया है कि हम आपकी किसी भी कंडीशन में हेल्प करने के लिए हम आपकी तैयार हैं। ऐसा किसने सुनिश्चित किया है, यूएई ने, सऊदी अरेबिया और चाइना ने। एज वेल एज, और इसी के साथ साथ क्या है, इनको आशाएं हैं, होप्स दैट इट्स आईएमएफ बेल आउट पैकेज विल कम थ्रू, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू जो इनका बेल आउट पैकेज है, दैट मीन्स जो एक इकोनॉमिक बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, यहाँ पे पैसों संबंधित जो सहायता है, तो बेल आउट पैकेज जो है आईएमएफ का विल कम थ्रू, वो भी जल्द ही आएगा इनके पास, विद द एडॉप्शन ऑफ मोर ऑस्टेरिटी मेजर्स। अगर क्या करते हैं, जैसे जैसे ये अडॉप्ट करते जाते हैं, ऑस्टेरिटी का मतलब अगर गंभीर जो बोल सकते हैं स्टेप्स के साथ जो है, मेजर्स का मतलब गंभीरता के साथ या गंभीर स्टेप्स के साथ जो है वो इनको आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी मिलता जाएगा। दैट मीन्स क्या है, देखिए आईएमएफ जो है वो भी अपनी कड़ी टर्म्स में क्या करेगा, यहाँ पे पैसा तो इनको दे देगा बट उसके ऊपर भी क्या है, इनको फिर वो ब्याज वापस दोबारा चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो गंभीर टर्म्स जो है वो भी यहाँ पे इसके साथ साथ बेल आउट पैकेज के साथ देखने को हमें जरूर मिलेगी, और ये चीज़ें पाकिस्तान को क्या है, बिल्कुल अब अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी। पाकिस्तान ऑल्सो फेसेस अ ग्रोइंग टेरर थ्रेट फ्रॉम इट्स अफगान बॉर्डर, और पाकिस्तान देखिए जो फेस कर रहा है, अभी फेस क्या कर रहा है पाकिस्तान, ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ जो आतंकवाद का जो खतरा है वो भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। कहाँ से, इनके अफगान बॉर्डर से। कहाँ से, अफगान बॉर्डर से भी जो आतंकवाद का खतरा है पाकिस्तान में वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वेयर डिस्पाइट हैविंग अ फ्रेंडली रेजीम इन कंट्रोल, देखिए जहाँ पे क्या है, किसके बावजूद इनकी जो एक मित्रतापूर्वक जो एक सरकार है अफगानिस्तान में, दैट मीन्स तालिबानी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो इनकी क्या है, मित्रतापूर्वक एक बोल सकते हैं मित्रतापूर्ण उनके साथ संबंध है, उनके मित्रतापूर्वक संबंध है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अफगान बॉर्डर से टेररिज्म का खतरा जो है वो लगातार इनके बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं फ्रेंडली रेजीम जो है वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स पाकिस्तान के साथ बोल सकते हैं काफ़ी मित्रतापूर्वक संबंध है, किसके, तालिबान के। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के नियंत्रण होने के बावजूद भी देयर आर क्लैशेस पर्टिकुलरली विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वहाँ पे क्या है, क्लैशेस का मतलब लगातार भिड़ंत होती जा रही है। विशेष तौर पर अगर बात करें हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके फाइटर्स के बीच में क्या है, लगातार काफ़ी क्या है, भिड़ंत वहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। दैट मीन्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। इवन सो फिर भी अगर हम लोग बात करें मिस्टर शरीफ्स पीसेबल वर्ड्स, लेकिन फिर भी मिस्टर शरीफ के जो पीसेबल वर्ड्स का मतलब जो शांति चाहने वाले जो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स नाउन हो जाएगा, पीसेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कमिंग अ मंथ आफ्टर अ क्रॉसिंग ऑफ स्वॉर्ड्स एट द यूएन, और वो कब आ रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहे हैं जब इन्होंने क्या किया था, स्वॉर्ड्स को क्रॉस किया था। इस तरह से जब उन्होंने स्वॉर्ड्स को क्रॉस किया था, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में। इंडिकेट, और ये चीज़ें दर्शाती हैं दैट देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, कि वाकई में क्या है, ये समझ रखते हैं दैट इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। दैट देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग का मतलब उनमें कहीं ना कहीं ये समझ है मिस्टर शहबाज शरीफ में
कि इंडिया जो है वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान की जो भी करंट टाइम पे अभी स्थिति चल रही है। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब पाकिस्तान में जो भी चीज़ें अभी करंट टाइम पे चल रही हैं उसके लिए इंडिया जो है वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। एंड एन एंगेजमेंट, और किसी भी तरह की अगर बातचीत ऑफ सम सॉर्ट का मतलब किसी भी तरह की अगर कोई बातचीत जो है अगर वो हो जाती है, वुड बेनिफिट द गवर्नमेंट देयर, तो वो क्या करेगी, पाकिस्तान की सरकार को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बेनिफिट देगी ही देगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्स, देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने क्या जवाब दिया इसका, दैट इंडिया वांट्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस विद पाकिस्तान, कि इंडिया भी चाहता है कि हमारे जो बोल सकते हैं हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशंस हैं वो क्या रहे, बिल्कुल सामान्य रहें, दैट मीन्स उसमें किसी भी तरह का तनाव ना हो, प्रोवाइडेड देयर इज नो कंड्यूसिव एटमोसफियर, सॉरी देयर इज अ कंड्यूसिव एटमोसफियर, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक एनकरेज करने वाला जो एटमोसफियर है वो ज़रूर हो, कहाँ पे, हमारे नेबर्स के यहाँ। दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कंड्यूसिव का मतलब जो हमें प्रोत्साहित करे बात करने के लिए, बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं योगदान दे, तो वैसा एटमोसफियर हमें ज़रूर चाहिए। डिवॉइड ऑफ टेररिज्म, जहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल भी ना हो, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है, जहाँ दुश्मनी बिल्कुल ना हो, और वायलेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हिंसा बिल्कुल भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल ना हो, तब हम लोग क्या है बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सजेस्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सजेस्ट करती हैं, हमें बताती हैं दैट दिल्ली कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स पोजिशन, कि दिल्ली जो है वो लगातार अपनी पोजिशन पे बना हुआ है, अपनी स्थिति पे बना हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ टेररिज्म ना हो, हॉस्टिलिटी ना हो और वायलेंस ना हो, तब हम लोग क्या है किसी भी तरह से बातचीत करने के लिए तो यहाँ पे तैयार हैं। बट डज नॉट विश टू स्नब मिस्टर शरीफ्स ऑफर ईदर, लेकिन फिर भी क्या है हम लोग ये इच्छा भी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्नब का मतलब ध्यान ना दें, किसकी तरफ, मिस्टर शरीफ ने जो ऑफर जो हमें किया है बातचीत के लिए, कि उसकी तरफ हम लोग क्या है बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तो उस ऑफर की तरफ भी जो है वो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो विश टू स्नब का मतलब क्या, एक तरह से ध्यान जो है वो हमें उस ऑफर की तरफ देना चाहिए। देयर इज मोर टू द टाइमिंग ऑफ मिस्टर शरीफ्स वर्ड्स, अब देखिए अगर बात करें देयर इज मोर टू द टाइमिंग का मतलब उस समय की अगर हम लोग बात करें जब मिस्टर शरीफ ने क्या रखा, जो अपने वर्ड्स हैं वो रखे थे मिस्टर शरीफ ने, तो उन वर्ड्स की अगर बात करें तो वो एक काफ़ी बोल सकते हैं सटीक समय पर रखे गए हैं। और क्यों रखे गए हैं, देखिए, एज इंडिया प्रिपेयर्स टू होस्ट द SCO समिट दिस समर, इस समर में क्या है अगर बात करें अभी गर्मियों में जो बोल सकते हैं हम लोग, इंडिया क्या है तैयारी कर रहा है, और किसको होस्ट करने की, SCO समिट जो है वो इस बार इंडिया में होनी है, तो इंडिया पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो समय मिस्टर शरीफ ने चूज़ किया है उसमें भी क्या है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि देखिए इंडिया क्या करने वाला है, इस बार SCO समिट को होस्ट करने वाला है। इन्विटेशंस आर गोइंग आउट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन बाय पाकिस्तान, और इन्विटेशंस भी क्या है बाहर आने जो है वो इन्विटेशंस भी जाने वाले हैं, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसका पार्टिसिपेशन भी SCO समिट में बने फॉर द मेजर मीटिंग्स, किसके लिए, जो मुख्य मुख्य जो मीटिंग्स होंगी उसमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं रहे। एंड अ मोर कॉर्डियल रिलेशनशिप, और हमारे जो संबंध हैं, कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली जो हमारे संबंध हैं वो बने रहें। विल एंश्योर, अगर हमारे देखिए फ्रेंडली संबंध अगर बन जाते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे क्या, स्मूदर राइड, स्मूदर राइड का मतलब क्या है, SCO जो है उसको हम स्मूथली क्या है आगे चला पाएंगे। स्मूदर राइड का मतलब स्मूथली आराम से नॉर्मली हम लोग जो है वो उसको आगे फिर चला पाएंगे, राइड का मतलब चला पाना, लेकिन उसके लिए क्या है हमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे रिलेशंस नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, और इस बार क्या है इंडिया के हाथ में G20 प्रेसिडेंसी भी आ गई है। एंड इट्स डिज़ायर टू प्रमोट द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, और देखिए इंडिया की इच्छा रहती है कि इंडिया जो है वो प्रमोट करे, प्रमोट का मतलब बताए वर्ल्ड के सामने जो चिंता है किसकी, ग्लोबल साउथ जो नेशंस हैं उनकी जो चिंता है वो वर्ल्ड के सामने रखे, और उस रूप में क्या है इंडिया जो है एक लीडर के रूप में आगे उभर कर आना चाहता है। और इंडिया देखिए अगर एक लीडर के रूप में आगे आना चाहता है और ग्लोबल साउथ की जो चिंताएं हैं वो वर्ल्ड के सामने रखना चाहता है, एमिड्स द यूक्रेन वॉर, किसके बीच में, यूक्रेन वॉर के टाइम पे, वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम पीस, तो वहाँ पे भी क्या है अगर हमें पाकिस्तान के साथ अगर जो शांति प्रिय अगर रिलेशंस हमारे अगर स्थापित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमें बेनिफिट मिलेगा इन द नेबरहुड, कहाँ पे, हमारे नेबरहुड में भी। दैट मीन्स अगर पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं तो G20 प्रेसिडेंसी में जो हम ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, जो चिंताएं उनकी उठाना चाह रहे हैं, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं बल मिलेगा। SCO समिट को भी क्या है हम स्मूथली चला पाएंगे अगर पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो। इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन फिर भी ये देखना होगा वेदर मिस्टर शरीफ्स वर्ड्स वर ओनली मेड फॉर इफेक्ट, कि वाकई में क्या
जो मिस्टर शरीफ के वर्ड्स हैं, क्या ओनली कोई उनका प्रभाव होता है या नहीं होता है, और विद अ जेन्युइन डिजायर टू पुश फॉर टॉक्स, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए दैट मीन्स क्या है, मेड फॉर इफेक्ट का मतलब क्या है, ओनली प्रभाव डालने के लिए उन्होंने ये वर्ड्स कहे हैं, या फिर वाकई में उनकी क्या है, जेन्युइनली इच्छा है क्या करने की, बातचीत करने की। दैट मीन्स देखिए, लेकिन अब अभी हमें क्या है, आगे आने वाला टाइम ही ये तो बताएगा कि मिस्टर शरीफ ने जो वर्ड्स कहे हैं वो ओनली क्या है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कहे हैं, या इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए कहा है, या फिर वाकई में उनकी इच्छा है क्या करने की, बातचीत करने की। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इफ़ दे आर इंडीड फॉलोड अप बाय इस्लामाबाद, अगर देखिए दरअसल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दे आर इंडीड फॉलोड अप का मतलब क्या है, इस्लामाबाद के थ्रू अगर उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ईदर थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ द एससीओ इनवाइट, अगर देखिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, एससीओ का जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और विद अ प्रपोजल टू रीस्टोर मिशन स्ट्रेंथ्स इन बोथ कैपिटल्स दैट हैव नॉट हैड एम्बेसडर्स सिंस 2019, और क्या कर लेते हैं, एक प्रपोजल जो एक प्रस्ताव है उसको अगर वो क्या कर लेते हैं वहां पे स्वीकार लेते हैं, क्या करने का, रीस्टोर करने का। मिशन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, दैट मीन्स दोनों की जो स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स दोनों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको क्या करने का, रीस्टोर करने का, दोनों कैपिटल्स में, न्यू दिल्ली में भी बात करें और इस्लामाबाद में भी अगर बात करें, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं वो क्या है, अभी भी 2019 से जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, देखिए ना तो इंडिया के एम्बेसडर पाकिस्तान में है 2019 से, ना ही पाकिस्तान के एम्बेसडर इंडिया में है 2019 से। तो कहीं ना कहीं क्या, अगर उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमें रीस्टोर करना चाहिए, दोबारा से लेकर आना चाहिए। मिशन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है वहां पे, दैट मीन्स उसको हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए दोनों कैपिटल्स में, और वो किस रूप में बढ़ाना चाहिए, दोनों के एम्बेसडर्स को वापस से तैनात किया जाना चाहिए। इट इज़ होप्ड, तो क्या ये आशा की जाएगी यहाँ पे, न्यू दिल्ली वुड रेसिप्रोकेट, और देखिए न्यू दिल्ली भी क्या करेगा, इस बारे में सकारात्मकता से क्या देगा, अपना जवाब देगा। रेसिप्रोकेट का मतलब, अगर पाकिस्तान इस चीज़ के लिए एग्री कर देता है कि हाँ हम जो पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है वो इंडिया में होनी चाहिए और इंडिया के एम्बेसडर पाकिस्तान में होनी चाहिए, तो न्यू दिल्ली भी क्या है, कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को भी क्या करना चाहिए, सेम रूप में जवाब देना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग रशिया एंड यूक्रेन फॉर डायलॉग, और देखिए वो भी उस समय पे जब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार एडवाइस कर रही है, सलाह दे रही है कि रशिया और यूक्रेन को क्या है, डायलॉग पे आना चाहिए, बातचीत पे आना चाहिए, एंड डिप्लोमेसी, और क्या है इनको जो बोल सकते हैं यहाँ पे कूटनीति जो है इनकी, उस कूटनीति के तहत क्या है, इनको डायलॉग पे पहुंचना चाहिए जैसे तैसे रशिया और यूक्रेन को। ऐसा कौन बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। एंड इज सीकिंग टू एंगेज द तालिबान आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, और क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सीख का मतलब देख रहे हैं कि हमें एंगेज ना करना पड़े, एंगेज का मतलब हमें बातचीत ना करनी पड़े, किसके साथ, तालिबान को जो है वो प्रैग्मेटिज्म का मतलब प्रैक्टिकली तालिबान के साथ बातचीत करने से हमें बचना चाहिए। इट वुड सीम कॉन्ट्राडिक्टरी टू रिफ्यूज सच अ चांस, तो फिर क्या है, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब बोल सकते हैं एक टकराव वाली स्थिति जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं ये चीजें पैदा कर देंगी। क्या आप देखिए, आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आप रशिया और यूक्रेन को चाहते हैं कि वो बातचीत करें और डिप्लोमेसी के तहत और बातचीत के तहत क्या है, मुद्दे को सुलझाएं, और आप ये भी बोल रहे हैं कि तालिबान को क्या है, हमें प्रैग्मेटिज्म का मतलब बोल सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के बाहर रखना चाहिए तालिबान को। तो फिर उस टाइम पे क्या है, सारी चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अपोज करेंगी कि आप यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि हमें डायलॉग बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान इस तरह का ऑफर रख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। अगर इंडिया क्या है अपना जवाब जो है वो पॉजिटिवली नहीं देता है, तो इससे यही एक क्या है मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया जो है वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। वो देखिए जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, बट इससे क्या है, यही एक जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी फॉर एनहेंसिंग रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर हम लोग मना कर देते हैं इस तरह के चांस को क्या करने के लिए, अगर हमें बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, अगर हमारे दोनों के क्षेत्र में क्या बढ़ानी है, इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर हमें स्थिरता बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बनानी है, बढ़ानी है अगर हमें, तो हमें क्या है, इस एफर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। सॉरी मतलब जो ये एफर्ट्स मिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा लगाए गए हैं उनको क्या है, कहीं ना कहीं हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। स्पेशली ड्यूरिंग अ ईयर, वो भी उस साल अगर विशेष तौर पर बात करें हम लोग, व्हेन इंडियाज रोल एज ए स्टेट्समैन इज बीइंग हाईलाइटेड, जब इंडिया का रोल क्या है, एक नेतृत्व के रूप में, स्टेट्समैन का मतलब क्या है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने जो है वो जगजाहिर होने वाला है। हाईलाइटेड का मतलब जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की क्या रहेगी, नजर रहेगी, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, इस बार एससीओ जो है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, और G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इस बार इंडिया के हाथ में है। तो एक स्टेट्समैन के रूप में क्या है, इंडिया के पास इस बार मौका है कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारे जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं उनको भी हम लोग क्या करें, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। तो हमें भी क्या है, जो मिस्टर शहबाज शरीफ का जो ऑफर है उसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द क्या है इसके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं नेबर्स के साथ वो हमारे अच्छे हो सकें।
क्या है यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है चांस फॉर पीस, दैट मीन्स हमारे पास एक मौका है कि हम लोग क्या स्थापित कर सकते हैं अपने नेबरहुड में, शांति जो है वो स्थापित कर सकते हैं। दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान में हम लोग शांति स्थापित कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।